हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्य पुस्तिका। विषय हिंदी, कक्षा 4 और 5 के लिए है। कार्यपत्रक है 47वां, 48वां, 49वां और 50वां। आकलन पत्र है 13वां। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है कार्यपत्रक 47वां। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। एक तरफ आपको चित्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके नाम है, तो चित्रों का उनके नाम से मिलान करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पतंग का पतंग से, बांसुरी का बांसुरी से, चांद का चांद से, आँखें आँखों से और घंटी को घंटी से मिलाना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार व अनुनासिक शब्द छांटिए और लिखिए। तो ये हमें बहुत सारे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द दे रखे हैं, जिनमें से अनुस्वार शब्द छांटते हैं। अनुस्वार शब्द में है रंग, तंग, पतंग, कंधा, कंचन, चंद्रमा। ये सब अनुस्वार शब्द है और जो पीछे बचे हैं वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। तो हमने इसको दोबारा लिखा है, जैसे गाँव, तो ये होता गाँव। जगल, जंगल। बदर, बंदर। गादी, गांधी। बांधना, बांधना। पहुँचे, पहुँचे। अतः, अंत। फसाए, फसाए। अदर, अंदर। खेलूगा, खेलूंगा। हंसना, हंसना। रग, रंग। ठडा, ठंडा। डडा, डंडा। ऊंचा, ऊंचा। कार्यपत्रक 48वां। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों की तुलना कीजिए और सही उत्तर लिखिए। आपको दो चित्र दिख रहे हैं, उसमें से तुलना करके जो सही शब्द है वह सही चित्र के नीचे लिखना है। तो इसमें है छोटा और बड़ा। तो ये बड़ा है, तो ये बड़े के नीचे और ये छोटा। उदय और अस्त में ये उदय है और ये अस्त। भारी, तरबूज भारी होता है, एप्पल सेब हल्का होता है। ये टोकरी है, ये भरी हुई है, भरा है, और ये खाली है, बॉल। दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखकर सही जोड़े मिलाइए। पेड़, बड़ा, तो छोटे के साथ मिलाया है। गीला, सूखा। हल्का, भारी। तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सूर्य क्या फैलाता है? तो सूर्य क्या फैलाता है? रोशनी। बादल से क्या बरसता है? बादल से जल बरसता है। चांद से हमें क्या मिलती है? चांद से हमें चांदनी मिलती है। पापा हमें कहाँ खेलने के लिए कहते हैं? पापा हमें मैदान में खेलने के लिए कहते हैं। कार्यपत्रक 49वां। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को का विलोम शब्द से मिलान कीजिए। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उनके विलोम शब्द है, तो उन शब्दों का विलोम शब्दों से मिलान करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अच्छे का बुरा। दिन का रात। आगे, पीछे, ऊपर,
नीचे, जय, पराजय, धूप, छाव, सुखी, दुखी, खट्टा, मीठा, दायां, बायां, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, कच्चा, पक्का, उल्टा, सीधा, इधर, उधर, सफल, असफल, हल्का, भारी। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए, जिसमें प्राचीन, नवीन, दुख, सुख, भीतर, बाहर, हंसना, रोना, जन्म, मरण, इधर, उधर, न्याय, अन्याय, अविश्वास, विश्वास। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। पहला है मीठा, मीठा का विलोम होता है खट्टा। हंसना, हंसना का विलोम रोना। जाना, जाना का विलोम आना। सफल का विलोम असफल। अंदर, बाहर। प्रश्न, उत्तर। चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को विलोम शब्द से पूरा कीजिए। स्कूल में हमारे शिक्षक पहले आते हैं और बच्चे बाद में, तो पहले का विलोम बाद है। फिर तीव्र, मदन तीव्र गति से साइकिल चलाता है जबकि गीता धीमी गति से चलाती है। मेहनत करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, तो कठिन का विलोम सरल। तीव्र का विलोम धीमा। कसरत करने से हमारा अस्वस्थ शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। कार्यपत्रक 50वां। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में एक वचन पर गोला लगाइए। यहाँ पे बहुवचन और एक वचन सब दे रखे हैं, हमें एक वचन पर गोला लगाना है। जैसे जुराबे, छतरी, जूते, मोजे, तो छतरी पे एक वचन है तो इस पे गोला लगाए। घोड़े, किताब, बेटे, बकरियाँ, इसमें एक वचन किताब है। ख, लताएं, समोसे, जलेबियाँ और जूता, जूता एक वचन है। चूहे, केला, पत्ते और कुत्ते, इसमें केला एक वचन है। पेंसिलें, खिलौना, कपड़े, मेवे, खिलौना एक वचन है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। तारा, तारे, खिलौना, खिलौने, माला, मालाएं, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें, कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, तितली, तितलियाँ, चिड़िया, चिड़िया, घोड़े और घोड़े। तीसरा प्रश्न है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी, तो यहाँ तितलियां ये सही है। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। मामा का मामी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, छात्र का छात्रा, बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी और चूहा का चूहिया। 5वां प्रश्न है,
रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। क, एक जंगल में एक सिंह और सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो सिंह का लिंग बदलेंगे तो सिंहनी हो जाएगा। ख, मेरी दादी, दादी का लिंग बदलेंगे दादा। मुर्गी का मुर्गा। तो जैसे मेरी दादी और दादा गांव में रहते हैं। मुर्गी का मुर्गा। सलमा के पास मुर्गी और मुर्गा है। गांव से मेरे मामा और मामी आए हैं। बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। आकलन पत्रक 13। आकलन पत्रक 13 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार व अनुनासिक शब्द छांट कर लिखिए। जिसमें स्टार्ट करते हैं हम। अनुस्वार शब्द पंख, बंदर, बिंदु, डंक, बंटी, फंटा, डंका, अंबर, हंस और बंसी है। और जो बाकी बचे वह अनुनासिक शब्द हैं, जिसमें पाँख, ढांचा, बांके, हाफना, बांस और हंस है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पतला का मोटा, बीमार का स्वस्थ, खट्टा का मीठा, बुरा का भला, जमीन का आसमान, पक्का कच्चा, साफ मैला, ठंडा गर्म, नया पुराना, सरल कठिन। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क, सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। राजू का बड़ा भाई और छोटा, बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। छोटा भाई दोनों अच्छे स्वभाव के हैं। और उदय का अस्त। किताबें, किताब वचन बदले। चौथा प्रश्न है, किताब का किताबें, केला का केले, रोटी रोटियां, चिड़िया चिड़िया, कपड़े कपड़ा, घोड़े घोड़ा, गुड़िया गुड़िया, बकरा बकरे, चूहा चूहे, बिल्ली बिल्लियाँ। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। बाग में मोर, मोर का लिंग बदल कर लिखेंगे तो मोरनी। बाग में मोर और मोरनी नाच रहे हैं। भैया और भाभी मेरे लिए बस्ता लाए। ग, चिड़ियाघर में हमने शेर और शेरनी को देखा। घ, मेरी नानी और नाना हमारे घर छुट्टियां में आएंगे। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।